माइकोराइज़ा क्या है और हमारी फसलों को कैसे न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराता है। फार्मर्स के काफ़ी सवाल रहते हैं कि माइकोराइज़ा हमारी फसलों में कैसे कार्य करता है। सवाल नंबर 2, फसलों में इसका डोज कितना रखें। माइकोराइज़ा प्रयोग से कुछ दिन बाद यदि हम सिस्टमिक कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो माइकोराइज़ा फंगस कहीं मर तो नहीं जाएगा। सवाल और भी हैं, जैसे क्या ट्राइकोडर्मा और माइकोराइज़ा को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। सवाल और भी हैं, जैसे फिप्रोनिल का प्रयोग किया जा सकता है इसके साथ या फिर नहीं, और यदि हम फिप्रोनिल का प्रयोग करेंगे तो क्या माइकोराइज़ा फंगस मर तो नहीं जाएगा। क्या हम माइकोराइज़ा को यूरिया, डीएपी, एसएसपी, सल्फर के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं। क्या ड्रिप से माइकोराइज़ा को चलाया जा सकता है, इसकी कीमत कितनी है और इस्तेमाल करने की, उपयोग करने की सही अवस्था क्या है। कौन कौन से पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है माइकोराइज़ा। और सवाल नंबर 10, माइकोराइज़ा उपयोग के बाद रासायनिक का कितने दिन में अंतर रख के प्रयोग आप कर सकते हैं। माइकोराइज़ा से संबंधित सभी फसलों में आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर और कवर करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए इस वीडियो को विस्तृत तरीके से समझते हैं और जानकारी को साझा करते हैं। माइकोराइज़ा क्या है। माइकोराइज़ा एक फंगस है, एक सूक्ष्म जीव माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म है जो पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी के रूप में कार्य करता है। माइकोराइज़ा पौधे से जो कार्बोहाइड्रेट, शुगर होती है और प्रोटीन को कुछ मात्रा लेकर पौधे को दूर दूर से फास्फोरस, जिंक, कॉपर जैसे मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। मिट्टी में पहले से सभी पोषक तत्व मौजूद हैं, लेकिन जो जड़ें हैं उनसे काफ़ी दूर तत्व होने के कारण पौधा रूट जोन से ग्रहण नहीं कर पाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फास्फोरस, जिंक, कॉपर एक जगह से दूसरी जगह उतनी गति से मूव नहीं कर पाते हैं जितनी गति से अन्य तत्व मूविंग कर पाते हैं, जड़ों तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए माइकोराइज़ा उपयोग से भूमि में पड़े फास्फोरस जो कि स्थिर या फिर अघुलनशील कंडीशन में फिक्स पड़े होते हैं उनको पौधे तक माइकोराइज़ा फंगस यानी फफूंद उपलब्ध कराता है। कुल मिला के जड़ पौधे पोषक तत्वों को अपटेक करने में हेल्प करता है। इसे बायो फर्टिलाइजर्स भी कह सकते हैं, मित्र फंगस भी कह सकते हैं। तो माइकोराइज़ा हमारे पौधे के लिए सहजीवी या फिर मित्र की तरह, फ्रेंडशिप की तरह कार्य करता है और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। माइकोराइज़ा के क्या फ़ायदे हैं, आइए समझते हैं। मिट्टी की संरचना को सुधारता है, मिट्टी को उपजाऊपन बनाता है, साथ ही नमी जो है मिट्टी में जब अपन सिंचाई करते हैं तो पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाता है। फास्फोरस और अन्य तत्वों में मदद करता है, साथ ही पैदावार को बढ़ाता है। फुटाव के साथ साथ बढ़वार में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। रोगों से लड़ने की इनडायरेक्टली ताकत देता है। पौधे की दूर दूर जो तत्व पड़े हैं, पोषक तत्व पड़े हैं, उनको उपलब्ध कराता है। मिट्टी को भुरभुरी के साथ साथ वायु संचारण भी बढ़ाता है, जिससे जड़ों का बहुत अच्छा विकास होता है। माइकोराइज़ा फंगस से बढ़वार के साथ साथ जड़ विकास, जी हाँ, रूट जोन का विकास बहुत अच्छे से होता है और जड़ विकास में बूस्टिंग मिलती है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं। समझते हैं कि जो माइकोराइज़ा है मार्केट में कई प्रकार की कंपनी दे रही हैं, तो इस वीडियो का पर्पस किसी कंपनी की मार्केटिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम 4-5 कंपनियों के नाम बताएंगे जो अलग अलग कंपनी आपको माइकोराइज़ा दे रही हैं। जैसे टाटा रैलीज़ की रैली गोल्ड GR के नाम से आती है, दयाल कंपनी की धरती गोल्ड, श्रीराम की जीवा के नाम से आती है, और साथ ही HPM कंपनी की HPM गोल्ड के नाम से देखने के लिए हमको मिल जाती है। धानुका की माई कोर के नाम से आती है, और साथ ही बायो स्टेट कंपनी की मोबिलाइज़र के नाम से अलग अलग कंपनियां देती हैं। यह भी काफ़ी प्रचलन और पॉपुलर कंपनी है। तो आप किसी भी कंपनी का माइकोराइज़ा अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। माइकोराइज़ा फंगस जो है वो 2 टाइप का होता है, एक है एंडोमाइकोराइज़ा फंगस और दूसरा एक्टोमाइकोराइज़ा फंगस। जो कि एक्टोमाइकोराइज़ा फंगस होता है वो बड़े प्लांट के लिए पौधों में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। बाकी एग्रीकल्चर की जो फार्मिंग है, फसलें हैं, सब्जी और वेजिटेबल अनाज वाली फसलों पर आपको
एंडोमाइकोराइजा को ही लेना चाहिए। तो जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पर मेंशन होता है और मार्केट में एंडो ही ज़्यादा बिकता है जो माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा फंगस ख़त्म कब होता है, देखिए समझने वाली बात है। देखिए बंजर भूमि में भी धीरे धीरे माइकोराइजा फंगस ख़त्म होने लगता है, या फिर आपने जैसे गेहूं की कटाई है या फिर धान की कटाई के बाद जो पराली होती है उस पर आपने आग लगा दी, तो ऐसी कंडीशन पर भी माइकोराइजा जो फंगस है वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही अधिक केमिकल, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का आप उपयोग और इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर भी माइकोराइजा का जो फंगस होता है वो नष्ट हो जाता है। माइकोराइजा का उपयोग यानी किस तरीके से हमको उपयोग करना है, आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। बीज उपचार आप कर सकते हैं। यदि आप बीज उपचार करेंगे तो माइकोराइजा का जो फंगस है वो बीज के चारों साइड एक प्रकार की कोडिंग हो जाएगी और लंबे समय तक वो चिपका रहेगा और अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि माइकोराइजा स्प्रे करने से फ़ायदा नहीं बल्कि जड़ों के पास देने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। बीज उपचार ही बहुत अच्छा उपाय है। बुआई के समय मिट्टी में आप या फिर मिट्टी का शोधन कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि मिट्टी में थोड़ी बहुत 5-10 किलो मिट्टी में मिलाकर आप जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय प्रयोग करके किसी भी फसल की बुआई कर सकते हैं। गोबर या फिर जो कंपोस्ट होती है वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। बड़ी फसलों में जड़ों के पास मिट्टी को थोड़ा सा खोद करके आप दे सकते हैं। प्लांटेशन रोपण करते समय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को डोबो कर घोल पर या फिर जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको आप टिप करके प्लांटेशन करेंगे तो भी फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। ड्रिप में भी आप चला सकते हैं। जी हाँ, 10 दिन तक कोई भी, लेकिन केमिकल 10 दिन पहले से 10 दिन बाद तक कोई भी केमिकली का आपको प्रयोग नहीं करना यदि आप ड्रिप वेंचुरी से चला रहे हैं माइकोराइजा को। वनस्पतिक स्टेज में भी प्रयोग आप कर सकते हैं और खड़ी फसलों में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बढ़िया रिजल्ट के लिए सिंगल ही माइकोराइजा का आपको प्रयोग करना है। सर्वोत्तम रिजल्ट के लिए अकेला ही, सिंगल ही आपको माइकोराइजा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप डीएपी खाद, यूरिया खाद, सल्फर, एसएसपी के साथ यदि मिक्स करके प्रयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कोई भी केमिकली या फिर फर्टिलाइज़र्स के साथ माइकोराइजा का आपको प्रयोग करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे माइकोराइजा का जो फंगस होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए सिंगल ही उपयोग करने में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। भरपूर रिजल्ट के लिए बेसाल के समय प्रयोग कर सकते हैं या फिर खड़ी फसलों में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 5-7 दिन पहले से 7-10 दिन बाद तक कोई भी फर्टिलाइज़र्स केमिकली का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए यदि आप खड़ी फसलों पर माइकोराइजा का उपयोग कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, यूरिया के साथ भी ना मिलाएं। ज़्यादातर जो चने के फार्मर्स हैं वो बेसल डोज में माइकोराइजा को मिक्स करके प्रयोग करते हैं। इससे जो रिजल्ट हैं वो लगभग 60 से लेकर 80% तक कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलते। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आप या तो बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं लेकिन खाद के साथ नहीं, अलग से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फर्टिलाइज़र्स के साथ मिक्स करके प्रयोग करेंगे तो उसके रिजल्ट जो फंगस हमने बताया कि ख़त्म हो जाएगा। क्या जैव बैक्टीरिया उपयोग से रासायनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो समझिए, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि क्या हमने जैसे माइकोराइजा का प्रयोग कर लिया, और माइकोराइजा कौन से तत्व की पूर्ति कराता है? माइकोराइजा जो फास्फोरस है, जिंक है, इनकी पूर्ति कराता है। खासकर ज़्यादा नाइट्रोजन की या फिर कोई अन्य तत्वों की पूर्ति नहीं कराता है। उसके लिए अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। कुल मिला के माइकोराइजा फास्फोरस, जिंक की और कॉपर की पूर्ति ही कराता है मेनली। बाकी अन्य तत्वों की पूर्ति करा सकता है लेकिन मेनली फास्फोरस ही ज़्यादा अच्छे से मतलब अपटेक कराता है, ग्रहण करा पाता है। जैसे हमने बात करी कि क्या आप जैसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रासायनिक की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं। तो देखिए, साल भर में जो जैव बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, 15 किलोग्राम से लेकर 18 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में फास्फोरस साल भर में उपलब्ध करा पाते हैं। जबकि आपको एक फसल में, जैसे हम फास्फोरस की ही बात करें, तो कम से कम 40-50 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है।
तो कह सकते हैं कि जो हमारा जैब बैक्टीरिया होते हैं या फिर मित्र फंगस या फिर मित्र बैक्टीरिया होते हैं वह बूस्टिंग में मदद कर सकते हैं। पोषक तत्वों की जो बूस्टिंग होती है उनको बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। केमिकल का रिप्लेसमेंट नहीं है या फिर माइकोराइज़ा एक प्रकार का सप्लीमेंट की तरह कार्य करेगा। यह सब्स्टिट्यूट की तरह या फिर रिप्लेसमेंट की तरह कार्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने माइकोराइज़ा का उपयोग कर लिया तो फास्फोरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह एक प्रकार से सप्लीमेंट की तरह काम करता है, बूस्टिंग की तरह काम करता है। यदि आप अपनी फसलों पर माइकोराइज़ा का प्रयोग करेंगे तो इससे फास्फोरस जो है उसकी उपलब्धता हो जाएगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी फसल को आवश्यकता है। बूस्टिंग करने के लिए माइकोराइज़ा का प्रयोग आप कर सकते हैं। माइकोराइज़ा का जो डोज है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। बीज उपचार आप कर रहे हैं तो 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड्स को आप ट्रीट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। और आप ड्रिप से जैसे चला रहे हैं तो 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम 1 एकड़ में आपको चलाना चाहिए यदि आप ड्रिप से चला रहे हैं। लेकिन 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक जैसे एलेट है, बायर की एलेट है या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कोई भी केमिकली का इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखिए। ड्रिप के साथ इसके साथ मिक्स ना करें केमिकली को, थोड़ा सा अंतर गैप को रख सकते हैं। माइकोराइज़ा का जो उपयोग है वो आपको स्प्रेइंग से नहीं बल्कि सॉइल एप्लीकेशन से करना है। माइकोराइज़ा एक प्रकार का फंगस है और जड़ों में चिपक कर पौधे की जड़ों से दूर दूर से पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पौधे की जो जड़ें हैं मिट्टी के पास, वहाँ पर आपको माइकोराइज़ा भेजना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सॉइल एप्लीकेशन से आपको करना चाहिए, फॉलिकर एप्लीकेशन से प्रयोग ना करें माइकोराइज़ा को। माइकोराइज़ा अलग अलग फॉर्म में आता है, जैसे लिक्विड, पाउडर फॉर्म और दानेदार। कुछ कंपनी माइकोराइज़ा के साथ ह्यूमिक एसिड को भी मिक्स करती हैं। माइकोराइज़ा की जो कीमत है वो अलग अलग कंपनी रेट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। 4 किलोग्राम माइकोराइज़ा की जो कीमत है 500 रुपये से लेके 650 रुपये और 800 रुपये तक हमको लगभग 4 किलोग्राम पैक की कीमत देखने के लिए मिलती है। कुछ कंपनी 1 किलोग्राम पैक में भी उपलब्ध कराती हैं। यदि आप ग्रेन्यूल्स जो दानेदार वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 किलोग्राम की कीमत 500-600-700 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। माइकोराइज़ा को आप ह्यूमिक एसिड, सीवीड, ट्राइकोडर्मा, एजोटोबैक्टर के साथ मिक्स करके भी या फिर जो मित्र फंगस हैं या फिर जो जैसे खासकर एजोटोबैक्टर है, ट्राइकोडर्मा है, इनके साथ सुडोमोना के साथ आप मिक्स करके इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माइकोराइज़ा को आप कौन कौन सी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं तो प्रमुख रूप से सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी और बागवानी के साथ साथ रबी खरीफ की फसलों पर आप माइकोराइज़ा फंगस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो माइकोराइज़ा है यह हमारी जड़ों के साथ मित्रता निभाता है और लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छे से फास्फोरस उपलब्ध कराता है। यदि आपने कोई शॉर्ट टर्म वाली फसलें हैं जैसे 30 दिन में, 55 दिन में या फिर 50-60 दिन में तैयार होने वाली फसलों पर यदि आप माइकोराइज़ा का प्रयोग करेंगे तो हमारे हिसाब से उतना बेस्ट रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उन्हीं फसलों पर आप इस्तेमाल करें जो फसलें लगभग 70 दिन ऊपर वाली फसलें हैं या फिर 70-80 दिन वाली जो अपर वाली जो क्रॉप्स हैं उन पर प्रयोग करने से आपको लंबे समय तक माइकोराइज़ा से आपको फास्फोरस उपलब्ध होती रहेगी। बाकी सभी फसलों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा जो लंबा समय फसलें लेती हैं उन पर माइकोराइज़ा का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखिए माइकोराइज़ा को केमिकल के साथ प्रयोग आपको भूलकर भी नहीं करना है और यदि आप ऐसा करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, पलेवा कर रहे हों, उस समय प्रयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट के साथ मिला करके 4 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप खड़ी फसलों पर जैसे वनस्पति के स्टेज पर या फिर पहली खाद के लगभग 10 दिन 12 दिन बाद भी आप माइकोराइज़ा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गेहूं की फसल है तो पहली खाद के या तो 10 दिन पहले या फिर 10 दिन बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भरपूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। माइकोराइज़ा आप किसी भी कंपनी का ख़रीद सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 4 किलोग्राम आपको ग्रेन्यूल्स वाला 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। अब माइकोराइज़ा से जुड़ी आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी जानकारी यदि रह गई हो तो
आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।